नेक्स्ट मनी में आपने आईडी लगा ली है, इसका मतलब आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस कर सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस कर सकते हैं। सभी तरह के इंश्योरेंस अपने पास मौजूद हैं और उनके लिए एक बहुत ही एक्सपर्ट साथी हमारे बीच में मौजूद है जो ऑलरेडी इंश्योरेंस सेक्टर में लगभग 20 साल का सर का अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर हमें बहुत बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं। तो मैं आप सबके सहयोग से धर्मेश शर्मा सर को बुलाऊं, उससे पहले विनोद त्रिपाठी सर ने हैंड रेज किया है। थैंक यू सर। इसके पहले कि हम धर्मेश सर को बुलाएं, हमारे बीच में बहुत सारे साथी नए हैं, तो मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। मैं आपको मेरे स्क्रीन पर ले जाऊँगा और अपने स्क्रीन के माध्यम से आप मेन स्क्रीन पर आ जाएं। तो मैं आपसे निवेदन करना ये चाहूँगा कि ये रहा हमारा नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन। इंश्योरेंस के बारे में जाने से पहले और डीप में जाने से पहले हमारे पास ये एप्लीकेशन कंपलसरी है, हर किसी के पास। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का हमें 50 रुपीज रिवार्ड पॉइंट के रूप में मिलता है। जैसे ही हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, साइन अप किया, हमें 50 रुपीज का रिवार्ड पॉइंट मिल गया। हमारी स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही होगी। यहाँ पर आपको ऊपर से अमेजॉन, राइट साइड में जस्ट मनी और उसके बाद फिर अमेजॉन के ठीक नीचे व्हीकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इसको हम अगर टच करेंगे, यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास सामने आ जाती है। मैं आपको मार्कर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। और सबसे पहले आपके सभी साथियों को अक्षरशः वर्ड टू वर्ड यहाँ इसको पढ़ने की जरूरत है। वर्ड टू वर्ड हिंदी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कितने परसेंट का यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, किस किस पर बेनिफिट मिल रहा है, ये बारीकियों को जानने की बहुत जरूरत है। अगर आपको कोई भी तरह की किसी भी तरह की क्वारी लेनी है तो आपका यहाँ पर टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, आप इनको कॉल कर सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, हम जाएंगे विजिट पर और विजिट करने के बाद यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का, हेल्थ इंश्योरेंस का, ये सारा कैटेगराइज किया गया हुआ है। यहाँ अलग अलग टीम बैठी हुई है। आप जिस भी कैटेगरी में बात करना चाहते हैं आप उनसे चैट करिए। जैसे मैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहता हूँ तो मैंने व्हाट्सएप के लोगो पर टच किया, हमारा ऑटोमेटेड मैसेज उनके पास चला जाएगा और लिखा है हिंदी और अंग्रेजी में दोनों, हेलो आई वांट इंश्योरेंस, हिंदी में नमस्ते मुझे बीमा चाहिए। इसको मैं मैसेज को जैसे भेजूंगा, वहां से बैकएंड टीम से हमारे पास चैटिंग शुरू हो जाएगा। हम चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और उसके बाद फिर हमारा पार्ट क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद हम इस तरह की कोई क्वारी ना हो क्या है, क्यों, किंतु, परंतु, तो मैं यहाँ से ये बेसिक जानकारी आपको देने का प्रयास किया और उम्मीद है कि आपको फायदे समझने में, जो ऑलरेडी धर्मेश सर बताएंगे उसको समझने में ज्यादा आसानी रहेगा। सर आपका पूरे टीम की तरफ से, पैनलिस्ट की तरफ से बहुत 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 स्वागत है। तो आज जो मेरा सेशन है वो है सर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमें क्वेरीज आती है वो स्टार हेल्थ को लेके आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना स्टार हेल्थ से ही शुरू किया जाए। तो सर इसके अंदर मैं जो मेरा फ्लो रहेगा प्रेजेंटेशन का वो रहेगा कौन से 3 जो प्रोडक्ट हैं स्टार के जो सबसे अच्छे मार्केट में सेल हो रहे हैं, जो इजीली सेल हो रहे हैं और जो ज्यादा डिमांड में रहते हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप कस्टमर को गाइड कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें जो आपको समझ में आनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर कवरेजेस अवेलेबल हैं, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, किस तरह की कैपिंग्स हैं, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सर आज अपना जो सेशन है वो है प्लान प्रेजेंटेशन पे, खासकर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। तो सर ये एक कंपनी का प्लान है, ये एक जो अपन ने लास्ट ट्रेनिंग में बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस समझा था उसके ऊपर अपने को लेके जाएगा और बताएगा क्या क्या बेसिक चीजें इसके अंदर कवर है और क्या क्या स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एज ए कंपनी अपने कस्टमर्स को और एक्स्ट्रा देती है और कैसे ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो हम ऐसे करके सर कुछ 4-5 ट्रेनिंग जो है वो जो अच्छे प्लान मार्केट में चल रहे हैं उसके ऊपर करेंगे और उसके बाद एक अपन कंपैरिजन का ट्रेनिंग करेंगे कि बाद में आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा प्लान हमने देखा, कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल और कौन सा हमें आगे इसको प्रमोट करना है। ये सर टोटल आपका डिस्क्रिप्शन है कि आप स्टार हेल्थ सेल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आपका कस्टमर स्टार में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरा काम एज ए चैनल पार्टनर आपको एक अच्छे प्लान का प्रेजेंटेशन देना है जिसको आप समझें, आप कस्टमर से बात करें उस बारे में, और कल को कोई कस्टमर अगर डिमांड करता है तो आप कैसे उसको स्टार हेल्थ के बारे में बताएंगे सर। तो सर स्टार हेल्थ के जो 3 सबसे बेस्ट अवेलेबल प्लान्स हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, जो सबसे ज्यादा सेल होते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा हमें क्वेरीज आती हैं। तो ये 3 प्लान है सर। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, उसके फीचर्स एंड कंडीशंस की अपन बारे में बात करेंगे। एक है यंग स्टार इंडिया और एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस।
ये तीनों मैंने प्लान इसलिए लिए हैं कि सबसे ज्यादा डिमांड अगर मार्केट में स्टार के किसी प्लान की है, वो है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की। और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो सीनियर सिटीजन को भी कवर करता है, और यंग स्टार इंडिया जो है वो 40 ईयर्स तक की एज के लिए अवेलेबल है। लेकिन फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा और यंग स्टार बहुत अच्छे प्लान है, इनके बारे में आप थोड़ा समझिए और उनको देखिए कि आप किस तरह आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो सर देखिए, ये जो है ये है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। जैसे मेरे थोड़ा सा हाइड हो रहा है, पर ये प्लान जो है ये है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। ये सबसे पहला प्लान है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि इस प्लान के अंदर क्या क्या कवर है, क्या फैमिली का डेफिनेशन आप ले सकते हैं, एंट्री एज और मैक्सिमम एज कितना है, रिन्यूअल कितना है, क्या कोपेमेंट है, जोन वाइज रेटिंग, एक एक पॉइंट के बारे में मैं आपसे इसमें बात करूंगा। तो सर ये फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा जो है, इसका जो यूआईएन नंबर है वो जो सामने लिखा हुआ है, यूआईएन नंबर बताता है कि ये प्लान जो है ऑलरेडी आईआईडी से अप्रूव्ड है, और इसके अंदर कोई भी ग्लिचेस नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो प्लान आपसे मिस सेलिंग करता हो या आपसे कोई भी गलत प्रॉमिस करता हो। तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि कल को कस्टमर पूछता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक ऑथेंटिक प्लान है, तो आप ये नंबर उनको बता सकते हैं कि ये नंबर ऑलरेडी आईआईडी में फाइल्ड है। तो सबसे पहले बात करेंगे सर पॉलिसी के बारे में। तो ये पॉलिसी रेगुलर हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट देती है फ्लोटर बेसिस पे। तो जैसा अपने लास्ट टाइम बात किया था, फ्लोटर बेसिस होता है कि आप एक सम इंश्योर्ड को पूरी फैमिली के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और एक इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड होता है जिसके अंदर आप एक सम इंश्योर्ड को एक ही इंडिविजुअल मेंबर को दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, समझिए मेरी फैमिली में मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं। अगर हम इंडिविजुअल बेस पे लेते हैं पॉलिसी तो सबको 5-5 लाख कवर का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अगर हम फ्लोटर बेस पे लेते हैं तो सबको सिर्फ 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, जो कि पूरी फैमिली में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा क्लेम के टाइम पे। फैमिली साइज जो इसके अंदर अवेलेबल है, 2 एडल्ट प्लस 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रन। सर ये ध्यान दीजिए, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा जो है वो पेरेंट्स को कवर नहीं करता है, ये आपके लिए जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा जो है स्टार का पेरेंट्स को कवर नहीं करता है। तो जहां पे भी आपको लगता है कि पेरेंट्स को कवर नहीं करवा रहा है कस्टमर या आपके यूजर, आप उनसे बाकी और प्लान के बारे में ज्यादा बात ना करें, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के बारे में उनसे बात करें। कई आपको ऐसा बोलेंगे नहीं हमको तो मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान नहीं होगा। ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। ये जो 3 प्लान है उनके अंदर फैमिली डेफिनेशन बहुत मैटर करता है। आपको ये समझना है कि आपका फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा जो है सिर्फ 2 एडल्ट्स और मैक्सिमम अप टू 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रन कवर करता है, पेरेंट्स को ये प्लान कवर नहीं करता है। अगर किसी के पेरेंट्स है तो वो इसके अंदर इंडिविजुअल कैपेसिटी में पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन फ्लोटर बेस पे पेरेंट्स को कवर ये प्लान नहीं करता है। इसके अंदर जो एडल्ट्स का एज है एंट्री वो है 18 ईयर से लेके 65 ईयर्स। तो 65 ईयर्स तक के लोग इंडिविजुअल बेसिस पे इस पॉलिसी के अंदर एंटर कर सकते हैं। अभी आपको ये क्वेश्चन आएगा कि 65 साल है तो पेरेंट्स भी होते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर पेरेंट्स को ये पॉलिसी लेनी है तो वो उनमें फादर को या मदर को प्रपोजर बनना पड़ेगा। उनके जो सन है या डॉटर है या डॉटर इन लॉ है वो प्रपोजर नहीं बन सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे को फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पेरेंट्स के लिए भी लेना है तो आपको पेरेंट्स के लिए अलग से पॉलिसी लेनी पड़ेगी, और आपको अपने और अपनी फैमिली के लिए अलग से पॉलिसी लेनी पड़ेगी। ये समझिए सर, ये बहुत कंफ्यूज करता है। मैं बार बार इस चीज पे इंसिस्ट कर रहा हूँ कि कई लोग कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स को ये फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में कवर करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको अलग से पॉलिसी लेनी पड़ेगी जिसके अपने अंडरराइटिंग गाइडलाइंस है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन 16 दिन से लेके 25 साल तक इसके अंदर आप कवर कर सकते हैं। 16 दिन से पहले का जो बच्चा होता है वो इसमें कवर नहीं होता है। तो मिनिमम एंट्री एज जो है बच्चे के लिए 16 दिन है, और मैक्सिमम 25 साल है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन का मतलब है कि बच्चे अभी भी आप पे डिपेंडेंट है, कहीं पे जॉब नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अगर किसी के बच्चे 20 साल की उम्र में कहीं जॉब कर रहे हैं, वो इस पॉलिसी के अंदर एज ए डिपेंडेंट चिल्ड्रन कवर नहीं होंगे। पर ये जनरली इतना इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं, क्योंकि जनरली कोई लोग इन्फॉर्म नहीं करते हैं, और ये कोई एक ऐसा पॉइंट ऑफ इशू नहीं बनता है कि आपका बच्चा ऑलरेडी कमा रहा था तो आपने कवर क्यों किया। पर आप इस चीज का ध्यान रखिए, 16 दिन से 25 साल तक के डिपेंडेंट बच्चे आप इस पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हैं। सबसे अच्छी ब्यूटी इस प्रोडक्ट की है कि इसमें लाइफ टाइम रिन्यूअल है सर। जब तक आप जिंदा हैं इस पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं सर। तो मैं हमेशा ये कहना है कि आप इस पॉलिसी में बहुत जितना जल्दी आप एंटर करेंगे या जितना जल्दी आप ये पॉलिसी बाय करेंगे, उतना लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा। लॉन्ग टर्म में आपको कभी भी स्टार हेल्थ जो है ये पॉलिसी रिन्यू करने से मना नहीं कर सकती है।
तो कोशिश करें आप लोग जितना जल्दी ये पॉलिसी बाय कर सकते हैं। ठीक है, कई कंपनी होती है जो लाइफ टाइम रिन्यूअल नहीं देती है, कोई कंपनी होती है जो सिर्फ 80 साल तक रिन्यू करती है, कोई कहती है मैं 60 साल तक रिन्यू करूंगी। ये इस प्लान का बहुत अच्छा ब्यूटी है कि इसके अंदर लाइफ टाइम रिन्यूअल है। मतलब एक बार आपने पॉलिसी ले ली, पूरी लाइफ आप चाहे इस पे क्लेम करें नहीं करें, आप पूरी लाइफ इस पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। इसके अंदर 20% कोपे एप्लीकेबल होता है सर। ये मैं आपको क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ कि कई अपने यूजर जिन्होंने स्टार का पॉलिसीज लिया है पहले, या जो ऑलरेडी स्टार के किसी एजेंट के टच में होते हैं, कई बार वो ये बात मानने को एक्सेप्ट तैयार नहीं होते कि इसके अंदर कोपेमेंट है। तो सर अगर आप 60 साल और या उससे ऊपर हैं और अगर आपने इंडिविजुअल पॉलिसी ली है स्टार का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, आपको 20% कोपे देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए मैं 60 साल से ऊपर हूं, मैंने अपनी और वाइफ की पॉलिसी ली है और मान लीजिए 3 लाख का सम इंश्योर्ड है और मेरा अगर मान लो 2 लाख का क्लेम आता है, तो जो सेटलमेंट अमाउंट होगा उसमें का 20% मेरे को पे करना पड़ेगा। सर इस चीज को आप इसलिए ध्यान रखिए कि जब आप प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो हम कई बार आपको दूसरे प्लान जो बताए जाते हैं जिनके अंदर को पेमेंट नहीं होता है, आप वहां पे कई बार हम सोचते हैं क्यों ना 2-4 हजार रुपए का प्रीमियम कम पे कर दें, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये आपको जो 2-4 हजार जो आप बचाया वो आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया है और आप 60 साल से ऊपर हैं और आपका 3 लाख रुपए का क्लेम आ जाता है, तो आपको सर 60,000 रुपए अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे। ये को पेमेंट सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। कभी भी प्रीमियम कैलकुलेशन करते वक्त या प्रीमियम सिलेक्शन करते वक्त या कस्टमर को बताते वक्त उसको बताइए पॉलिसी में 20% कोपे लगा हुआ है और इसको कोई भी नहीं हटा सकता है क्लेम के टाइम पे। सबसे इंपॉर्टेंट और हिडन फीचर यही होता है टर्म इंश्योरेंस प्लान्स में, क्योंकि आप कभी भी इतना बड़ा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैंने इसको छोटा बनाने की कोशिश करा है। मैं जब स्लाइड भेजूंगा तो आपको इजी लगेगा कि हाँ हमको ये चीजें समझ में आ रही हैं। 20% कोपे इस पॉलिसी के ऊपर 60 साल से ऊपर है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें सर। 1 साल की पॉलिसी होती है, ये पॉलिसी जनरली स्टार लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देता है कि आप 2 साल 3 साल के रिन्यू कराइए, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज के जमाने में जब पोर्टिंग आ गया है तो 2 साल और 3 साल का पॉलिसी लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपने 1 साल का पॉलिसी लिया है और अगले साल अगर आप देखते हैं कि कोई और इंश्योरेंस कंपनी आपको अच्छा प्लान दे रही है तो आप उसको इजीली पोर्ट कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको लास्ट ट्रेनिंग में पोर्टिंग का बताया था, आपके प्लान जो आपकी कंडीशंस हैं और आपके बेनिफिट है ऑटोमेटिकली नई पॉलिसी पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कोशिश करिए सर कि आप लॉन्ग टर्म प्लान प्रमोट नहीं करें। इसमें कस्टमर का नुकसान है, आपका भी नुकसान है, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत डायनामिक है। हेल्थ इंश्योरेंस इतना डायनामिक है, प्राइसिंग ड्रिवन है। कोई भी नई कंपनी आएगी या कोई भी कंपनी अपना अचानक प्लान का वैल्यू प्रीमियम कम कर देगी और आपका नुकसान हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो कोशिश करें कि आप 1 साल का ही प्लान सेल करें, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता 1 साल में अगर उस कंपनी ने अच्छा सर्विस नहीं दिया तो आपको 3 साल उस कंपनी के साथ लगे रहना पड़ेगा। फिर आप अगर पोर्टिंग में जाएंगे तो आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलेंगे जो आपने लॉन्ग टर्म में डिस्काउंट लिया है, क्योंकि 3 साल का ऑलरेडी पॉलिसी, आप पॉलिसी को पोर्ट कराएंगे आपको और एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप लोग 1 साल का पॉलिसी लें। और सर सीधा सीधा समझ लीजिए, जनरल इंश्योरेंस जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होता ही नहीं, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत ही नहीं है। आप लोग 1 साल का ही पॉलिसी लेने का, अगले साल का अगले साल देखें। और प्री पॉलिसी मेडिकल स्क्रीनिंग मतलब पॉलिसी लेने से पहले मेडिकल टेस्ट। अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है और आप 3 लाख के सम इंश्योर्ड के लिए जाते हैं और कोई इंश्योर मेडिकल कंडीशन डिक्लेयर करता है, मतलब प्रपोजल फॉर्म में अगर आपने कोई मेडिकल कंडीशन डिक्लेयर करी है इस प्लान में और आप 50 साल से ऊपर के हैं, तो ही आपका इसके अंदर मेडिकल टेस्ट होगा। इसको ध्यान से समझिए सर, 50 साल तक का इसमें मेडिकल टेस्ट स्टार की फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में नहीं है। तो सर आप जितने भी यूजर जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लेकर है, आपके जो भी दोस्त लोग हैं जो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, उनको बोलिए 50 साल से पहले पॉलिसी ले लो, क्योंकि 90% जो मार्केट में प्लान्स अवेलेबल हैं उनके अंदर 45 साल के ऊपर मेडिकल टेस्ट लगता है। तो ये आपको एडवांटेज है 5 साल का कि आप 50 साल से अगर नीचे हैं तो ये पॉलिसी आप ले सकते हैं। सारा मेडिकल चेकअप जो है वो इंश्योरेंस कंपनी अपने एंड से मैनेज करती है, इसके कोई कॉस्ट नहीं लगता है। अगर कोई कॉस्ट लगता है वो हम देख लेंगे अपने एंड से सर।
जनरली हमसे वो कॉस्ट चार्ज नहीं करते हमारे कस्टमर्स के लिए। सम इंश्योर्ड के ऑप्शन सर आपके पास 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25। आप ये सम इंश्योर्ड देख लीजिए सर कि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में सम इंश्योर्ड जो है, इन सम इंश्योर्ड के अलावा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में कोई सम इंश्योर्ड अवेलेबल नहीं है। तो कोई अगर बोलता है कि मुझे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 30 लाख का सम इंश्योर्ड मिल रहा है, कोई बोलता है मेरे को 50 लाख का मिल रहा है, ऐसा नहीं है सर। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए सम इंश्योर्ड इसमें रिस्ट्रिक्टेड है 25 लाख तक। तो इस रेंज में अगर आपको पॉलिसी लेनी है तो आप फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं सर जोन वाइज प्राइसिंग पे। तो जोन वाइज प्राइसिंग सर, जैसा मैं हर बार ट्रेनिंग में बताता हूँ कि ये एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी जो है जोन के हिसाब से प्राइसिंग करती है पॉलिसीज का। तो आप जोन देख सकते हैं जिसमें प्रीमियम में डिफरेंस आता है। जोन 1 में प्रीमियम सबसे ज्यादा होते हैं, 1A के अंदर थोड़े से कम होते हैं, लेकिन एक 1 के बराबर ही होते हैं। जोन 2 में उससे कम होते हैं, जोन 3 में सबसे कम होते हैं। अब मैं आपको जोन का आपको बता देता हूँ कंसेप्ट क्या है। कि जोन 1 जो है वो बड़े शहर हैं, आप देख रहे होंगे जैसे कि दिल्ली इंक्लूडिंग एनसीआर, मुंबई, ठाणे और अहमदाबाद, बड़ौदा। यहाँ पे मेडिकल कॉस्ट जो होती है ना वो बहुत ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे कोई क्लेम आता है, यहाँ के रेजिडेंट पे कोई क्लेम आता है, या जैसे आपने दिल्ली में रहते हो और आपने वहां से पॉलिसी खरीदी है, तो सर आपको चांसेस है कि आपका मेडिकल कॉस्ट ज्यादा आएगा। आप दिल्ली से कहीं बिहार में या कि पटना में या कि जयपुर में या राजस्थान के किसी शहर में या यूपी में छोटे शहर में जाके इलाज नहीं करवाएंगे। आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में ही करवाएंगे, तो वहां प्रीमियम आता है ज्यादा। अगर आपने दिल्ली में पॉलिसी ली है और आप किसी छोटे शहर में ट्रीटमेंट कराते हैं, आपको क्लेम के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सुनिए ये बात ध्यान से। कई लोग जोन वाइज रेटिंग पे फोकस नहीं करते हैं। स्टार हेल्थ स्ट्रिक्टली जोन वाइज रेटिंग करता है। इसका मतलब अगर आपने पॉलिसी जोन 1 में ली है और आप अगर जोन 2 या जोन 3 में ट्रीटमेंट कराते हैं, आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने जोन 3 या जोन 2 में पॉलिसी ली है और अगर आप जोन 1 में इलाज कराते हैं, तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ कोपे लगाया जा सकता है। ये आपको सर इस पूरे प्रेजेंटेशन के डॉक्यूमेंट में कहीं भी नहीं दिखेगा, क्योंकि स्टार जो है इसको कहीं भी डॉक्यूमेंट नहीं करता है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ सर, जोन वाइज रेटिंग जो है एक बहुत बड़ा आडंबर का जाल है सर। आप इसको समझे। आप बहुत, कई लोग कहते हैं हमको स्टार ही चाहिए। आप बिल्कुल लीजिए सर, आपका राइट है, लेकिन आप समझिए कि आपको एक डिसीजन लेना है कि आप जोन 3, आप देखिए आप जोन 3 के अंदर रेस्ट ऑफ इंडिया है, जो कि जोन 1, जोन ए 1 या 2 में कवर नहीं है। टोटल 793 या 794 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, जिसके अंदर 6 ऊपर तो 6 या 7 नीचे, टोटल 10 से 12 जो डिस्ट्रिक्ट है वो जोन 1 और 2 में आते हैं। बाकी सारा जो इंडिया है वो जोन 3 में आता है। लेकिन आपको जोन 1 के हॉस्पिटल, जोन 2 के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे एक लाइन जो इन्होंने बोली है। तो प्लीज आप इस चीज को कंसिडर करें। अगर आपको लगता है नहीं हम कभी बाहर नहीं जाएंगे ट्रीटमेंट कराने, हम यहाँ लोकल एरिया में ही रहेंगे, तो आपके लिए जोन वाइज रेटिंग बहुत अच्छी है। कई बार एजेंट ये भी बोलता है कि आप एक काम करिए, आप चाहे रहते दिल्ली में है, आपके पेरेंट्स रहते हैं समझिए पटना में या कहीं दरभंगा में, वो जोन जोन 3 में आता है, पेरेंट्स की पॉलिसी आप जोन 3 में ले लो, तबियत खराब होगी आप उनको जोन 1 के हॉस्पिटल में लेके आओगे, आपका कोपे लग जाएगा। तो थोड़ा 2-4 हजार बचाने के चक्कर में आपने 30-40 हजार रुपए का नुकसान कर लिया आपका। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना सर। ये कोई बताता नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैं कोई प्लान प्रमोट नहीं करता, लेकिन जोन वाइज रेटिंग जो है एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, स्मोक स्क्रीन है आपकी आंखों के सामने, जो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पुश करने की कोशिश नहीं करती है कि भाई आप जोन वाइज रेटिंग में मत जाइए। लेकिन स्टार के प्लान में जोन वाइज रेटिंग होती है। तो आप ये सोच के डिसीजन लें, आप चाहे कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन आप ये सोच के डिसीजन लें कि क्या मैं कभी बड़े शहर में मूव कर सकता हूँ, या मेरे पेरेंट्स जो है बड़े शहर में आ सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ, कल को सा दिक्कत आएगी, आप ये मत सोचिएगा हमने आपको कुछ गलत बताया। तो कोई आपको कुछ कहता है, काउंटर करिए कि इसके अंदर जोन वाइज रेटिंग है इसलिए प्रीमियम कम आ रहा है, आपको कम देना है दीजिए, वो फिर आपका प्रॉब्लम है। तो ये जोन वाइज मैंने बताया। अब आते हैं सर रेस्ट्रिक्शंस पे, जो अपन ने लास्ट पॉलिसी में डिस्कस किया था, कैपिंग एंड रेस्ट्रिक्शंस। सबसे पहला जो होता है वो होता है रूम रेंट का कैपिंग। आपने 3 लाख और 4 लाख का अगर सम इंश्योर्ड लिया है और फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा लिया है, तो आप 5,000 तक के रूम में अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।
इसको तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप 5,000 रुपए तक के रूम में अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और 5 लाख के ऊपर सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम। तो जब आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें सर। हॉस्पिटल में अगर सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम अवेलेबल है, उसका कितना भी रेंट है और आपका 5 लाख के ऊपर का सम इंश्योर्ड है, आप उस रूम के लिए एलिजिबल हैं। तो इसका ध्यान रखें सर आप विशेष। 3 लाख और 4 लाख तक से 5,000 तक के रूम में अगर आपका 3 लाख और 4 लाख का सम इंश्योर्ड और अगर आपको 6,000 का रूम दे दिया गया तो आपका क्लेम सर बहुत ड्रास्टिकली आपका क्लेम अमाउंट कम हो जाएगा और आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। अब आते हैं ट्रीटमेंट एट प्रिफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल्स। 1% ऑफ सम इंश्योर्ड। अब देखिए सर ध्यान से, अगर आप प्रिफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप 1% ऑफ सम इंश्योर्ड जो है वो आप अपना रूम रेंट ले सकते हैं। एप्लीकेबल फॉर 3 लाख एंड अबव। समझो 3 लाख से स्टार्ट होता है। तो आप समझिए इसके अंदर अगर मेरा समझिए रूम सम इंश्योर्ड 3 लाख है तो मैं 1% ऑफ सम इंश्योर्ड से लेके अप टू 5,000 तक का रूम ले सकता हूं। लेकिन अगर मेरा सम इंश्योर्ड 5 लाख से ऊपर है तो आपको यहाँ पे बहुत एडवांटेज है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है, 10 लाख का 1% होता है 10,000। आप ध्यान से देखिए, जो नॉन प्रिफर्ड हॉस्पिटल है उसके अंदर आपको अप टू 5,000 या सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम ही अलाउड है नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में। लेकिन अगर आपका स्टार का नेटवर्क हॉस्पिटल है, जो स्टार के नेटवर्क पे है, वहां 1% ऑफ सम इंश्योर्ड का रूम रेंट भी ले सकते हैं। तो ये आपके जो हाईयर सम इंश्योर्ड होते हैं, तो आपका जरा 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, उसके अंदर ये 1% का मतलब हो गया 20 लाख का सम इंश्योर्ड है, तो 20,000 पर नाइट तक का रूम हॉस्पिटल के अंदर ले सकता हूं। तो ये आपको सिर्फ समझ के रखना है, इसके अंदर ज्यादा कोई कंफ्यूजन होता नहीं है, क्योंकि अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है तो ऑटोमेटिकली आपका क्लेम सेटल हो जाता है उस हिसाब से। पर आप ये बस ध्यान रखिए कि अगर वहां पे अगर मान लो मेरा सम इंश्योर्ड 5 लाख है तो मैं 5,000 तक का रूम ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4,000 का भी ले सकता हूँ। 5,000 रुपए के ऊपर जाऊंगा तो हो सकता है मेरे को क्लेम कम मिलेगा। शेयर्ड एकोमोडेशन सर ये जनरली चलता नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि आपको हॉस्पिटल के अंदर 2 पेशेंट को एक ही रूम में रख दिया जाता है सर, ठीक है। तो उस केस में ये रेस्ट्रिक्शन है कि 3 लाख से 15 लाख तक आपको 800 रुपए मिलेंगे, 20 लाख से 25 लाख तक 1,000 रुपए, और 3 लाख से ऊपर की सम इंश्योर्ड पे ये एप्लीकेबल है। 3 लाख से ऊपर क्यों है? क्योंकि 3 लाख से स्टार्ट होता है ये प्लान। तो आप ये ध्यान रखें, शेयर्ड एकोमोडेशन आजकल जनरली प्राइवेट हॉस्पिटल में होती नहीं है, तो ये अपने लिए कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, सिर्फ एक टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है। आपको एम्बुलेंस कवर भी इस पॉलिसी के अंदर मिलता है। आप इसको रीइंबर्समेंट भी करा सकते हैं, तो जनरली पेमेंट एम्बुलेंस का हाथों हाथ करना पड़ता है, पर आपको 750 तक का हॉस्पिटलाइजेशन और 1,500 रुपए पॉलिसी पीरियड में। तो अगर मान लीजिए आप 2 बार एम्बुलेंस यूज करिए आपने एक साल में, तो आप 1,500 रुपए तक आपको मिलेगा। आपने अगर 3 बार यूज करी और अगर मान लो एम्बुलेंस का जो किराया मान लो 800 रुपए है, तो 2 बार के अंदर ही आपको 1,600 रुपए हो गया। तो आप तीसरी बार यूज करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो एम्बुलेंस चार्जेस भी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। एयर एम्बुलेंस सर 10% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड फ्रॉम 5 लाख अबव। मतलब 5 लाख से ऊपर आपको एयर एम्बुलेंस का फैसिलिटी है इसके अंदर, जिसके अंदर मतलब 10% मतलब 5 लाख का 50,000। 50,000 में एयर एम्बुलेंस में कुछ नहीं होता है। तो आप इस कवर की तरफ ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि अपन जैसे लोगों के लिए इतना कोई वो नहीं है, अपनी वैल्यू नहीं करता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो है इसके अंदर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट है। नॉर्मल पॉलिसी जो होती है वो 30 to 60 डेज कवर करती है, ये कवर करता है 60 to 90 डेज। मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के 60 दिन पहले तक का और डिस्चार्ज होने के बाद 90 डेज तक का ये आपके एक्सपेंसेस कवर करता है। ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको कोई भी अगर आपका ट्रीटमेंट है उसके 60 दिन पहले से आपका कोई इलाज चल रहा है और डिस्चार्ज होने के 90 दिन बाद तक ये पॉलिसी कवर करती है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस है जो एक्चुअल में कवर होते हैं, ये नॉर्मल चीजें हैं। सारे डे केयर प्रोसीजर एक्चुअल में कवर होते हैं। डे केयर प्रोसीजर वो होते हैं जिनके लिए आपको 24 आवर की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। अब ये मैं यहाँ पे वो लिस्ट इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, ये करीब 70 ऐसी डिजीजेज हैं, ऐसे ट्रीटमेंट है जिनके लिए आपको 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब आप पॉलिसी लेंगे तो वो साथ में जो बुकलेट आती है, ये साथ में जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है उसके अंदर ये लिखा होता है। तो मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा था प्रेजेंटेशन के लिए, मैंने डाला नहीं, पर किसी को अगर क्वेरी आती है तो आप हमें अप्रोच करिए तो हम आपको बता भी देंगे कि डे केयर में कौन कौन सा बीमारी कवर है। डे केयर की कॉन्ट्रैक्ट लिमिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए सर। अगर आपका डे केयर ट्रीटमेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा सम इंश्योर्ड यूज कर सकते हैं।
अगर आपका 24 घंटे से कम हॉस्पिटलाइजेशन किसी बीमारी के लिए हो रहा है और वो बीमारी उसके अंदर कवर है पॉलिसी में कि हाँ आप ये डे केयर में कर सकते हैं, तो आपको 3 लाख के सम इंश्योर्ड पे सिर्फ 25,000 रुपए तक का आपको एक्सपेंस कवर मिलेगा उस बीमारी के इलाज का। ये सर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जितने लोग स्टार हेल्थ ऑप्टिमा का हमसे बात करते हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ किसी को ये चीज पता ही नहीं होगी। आप सर किसी भी कस्टमर को काउंटर कर सकते हैं कि चलो आपको इतना इस प्लान के बारे में बताया गया है, तो जरा इसके अंदर डे केयर की लिमिट बता दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उस पर मैं बहुत इंसिस्ट करूंगा, क्योंकि ये कैपिंग जो है ये है नाइटमेयर, जो मैंने आपको बताया था, ये आते हैं ट्रीटमेंट के टाइम सामने। लेकिन आपको अगर पहले से पता है तो आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज रहेगा एजेंट के ऊपर सर। और ये मैं उन एजेंट्स का बात नहीं कर रहा जो वो डेडिकेटेडली काम करते हैं, अपने ग्रुप में भी होंगे, पर मैंने 90% कई एजेंट्स ऐसे देखे जिनको ये नहीं पता होता है, जिनको एक मेल आता है कि आपको मालदीव भेजा जाएगा, आपको 20 लाख का प्रीमियम करना है, वो लग पड़ते हैं प्रीमियम के ऊपर, ना बेचारे मालदीव जा पाते और कस्टमर भी चिप जाता है। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं हुई है। 3 लाख के सम इंश्योर्ड पे 25,000 तक का डे केयर ट्रीटमेंट मिलता है बस। 4 लाख पे 30,000 है, 5 लाख पे 40,000 है। तो डे केयर रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इस पॉलिसी के अंदर है, आप विशेष ध्यान रखें इस चीज का। पूरा सम इंश्योर्ड का कवर आपको डे केयर में नहीं देती है ये पॉलिसी। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन इसका एक अच्छा बेनिफिट है कि कई बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट जो है पेशेंट का हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है, तो घर पे नर्स को हॉस्पिटल डॉक्टर कहता है कि आप इनको घर ले जाइए और आप इनको घर पे ट्रीटमेंट करिए, जिसके लिए नर्स वगैरह आएगी और इनका ध्यान रखेगी। आप ये ध्यान रखिए सर, ये एक्चुअल कवर करता है लेकिन 3 दिन से ज्यादा कवर नहीं करता है। तो अगर डॉक्टर कहता है कि भाई आपको 1 हफ्ता जो है घर पे ट्रीटमेंट चलेगा, पैसे आपको सिर्फ 3 दिन के ही मिलेंगे, लेकिन ये एक्चुअल पे कवर करता है। अगर आपका 3 दिन का डे केयर का डोमिसिलरी का ट्रीटमेंट का अगर कॉस्ट समझिए 1 लाख रुपए आता है, तो 3 दिन का पूरा आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, पर पूरा नहीं, जो भी क्लेम सेटलमेंट अमाउंट होगा वो पूरा मिलेगा। तो सर वापस से प्री पोस्ट 60-90 इस पॉलिसी के अंदर डे केयर पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, डोमिसिलरी सिर्फ 3 दिन कवर है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और जोन वाइज रेटिंग है जो आपको हिलाएंगे क्लेम के टाइम पे। आयुष ट्रीटमेंट सर इसके अंदर कवर होता है। आयुष मतलब आयुर्वेदिक, यूनानी, तो 4-5 तरह के अपने जो अदर नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट है। 4 लाख में आपको 10,000 तक का कवर है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि एक आपके कोई यूजर थे जिन्होंने ऑलरेडी स्टार का पॉलिसी लिया हुआ था और उनको नेचुरोपैथी में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए करीब करीब 2 लाख रुपए का बिल बनाया गया था। करीब उनको 1 हफ्ता कहीं रहना था, पता नहीं कोई सेंटर पे। तो उनको जब उन्होंने हमसे पूछा कि ये कवर है, तो हमने उनको बताया भी, तो उनका 5 लाख का सम इंश्योर था, तो सिर्फ उनको 10,000 तक का कवर था, सॉरी 15,000 का कवर था, और उनका बिल 2 लाख का बनाया हुआ था। और उनको ये बात किसी ने नहीं बताई कि आपको सिर्फ 15,000 रुपए मिलेंगे। तो आयुष पे भी इसके अंदर कैपिंग है सर। कैपिंग वर्ड सर ये बहुत खतरनाक है। आप पॉलिसी ले लेते हैं प्रीमियम बचाने के चक्कर में, ठीक है, तो आपको ये चीजें पता नहीं होती हैं, तो ये चीजों का आप ध्यान रखें। बाकी फिर डिसीजन आपका है, अगर आप ये फाइनेंशियल स्ट्रेस अपने ऊपर लेना चाहते हैं या फाइनेंशियल आप ये आपको लगता है कि मैनेज कर लेंगे, तो ये बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन इसमें कैपिंग्स बहुत है सर ट्रीटमेंट के ऊपर। तो एफएचओ जो प्लान है स्टार का, इट हैज गॉट लॉट ऑफ कैपिंग्स। न्यू बॉर्न बेबी कवर, अब देखिए सर आप ध्यान से, न्यू बॉर्न बेबी, अगर आपके पॉलिसी लेने के बाद किसी बच्चे का जन्म होता है और आप उसको ऐड कराते हैं या 16 दिन बाद ऐड करते हैं, तो मैक्सिमम 10% ऑफ सम इंश्योर्ड का कवर अवेलेबल है बच्चे के लिए, वो भी सब्जेक्ट टू लिमिट एंड सम इंश्योर्ड। मतलब अगर बच्चे का डे केयर में होता है तो 25,000 की जगह सिर्फ 2,500 मिलेंगे। और मदर जो है वो पॉलिसी में एटलीस्ट 1 ईयर कवर होनी चाहिए। आप समझिए मेरी बात ध्यान से। आज मैंने एक प्लान लिया फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा स्टार का, हस्बैंड वाइफ और एक हमारे जो बच्चा है जो कि 25 दिन का है, वो बच्चा पहले साल कवर ही नहीं होगा पॉलिसी के अंदर, क्योंकि मदर जो है वो 1 साल तक पॉलिसी में कवर ही नहीं है। इसको ध्यान से सुनिए सर, 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 50,000, मदर इज कवर्ड अंडर द पॉलिसी फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। मतलब हम हस्बैंड वाइफ को 1 साल पॉलिसी चलानी पड़ेगी जब तक हमारा बच्चा अनइंश्योर्ड है, उसके बाद वो बच्चा कवर होगा, उसके बाद उसको सिर्फ
10% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलेगा, जो भी मैक्सिमम 50,000 तक। मतलब अगर मैंने 25 लाख की पॉलिसी ले ली तो बच्चा जो है मेरा वो सिर्फ 50,000 तक ही कवर है। आपको सर एक भी हिडन फैक्ट पता नहीं होगा इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में, तो आप इस चीज को विशेष समझिए। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, बेबी जो है इसके अंदर मदर 1 साल तक पॉलिसी में कवर होने के बाद 16 दिन के ऊपर बेबी कवर होता है, जिसका सम इंश्योर्ड जो है 10% रिस्ट्रिक्टेड होता है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, एक्चुअली हम इसको इनफर्टिलिटी कहते हैं दूसरी भाषा में, ठीक है, या असिस्टेड होता है कि आपके इनविट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म डोनेशन होता है, ठीक है, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो इसके अंदर कवर अवेलेबल है। 5 लाख में 1 लाख तक का, 10 से 25 लाख में 2 लाख तक का, और वेटिंग पीरियड है 36 मंथ्स का। मतलब आप 3 साल तक पॉलिसी चलाइए, एंड अवेलेबल इन एवरी ब्लॉक ऑफ 3 इयर्स। तो आप देखिए ध्यान से, अगर 36 महीने कंप्लीट होने पे आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है आईवीएफ का, तो अगले 3 साल पॉलिसी फिर रिन्यू करानी पड़ेगी आप। तो इसके अंदर ब्लॉक है कि मान लीजिए 3 साल पॉलिसी कंप्लीट हो गया, चौथे साल तक आपने क्लेम नहीं लिया है, तो चौथे साल के बाद आपको पॉलिसी 5वें साल में, 6ठे साल में रिन्यू करनी पड़ेगी, जब जाके आप 8वें साल में पॉलिसी में ये क्लेम ले सकते हैं। क्योंकि हमको कई लोग वो पूछते हैं, अरे सर वो आईवीएफ तो कवर करता है ये प्लान, और कौन सा प्लान है जो, मैं कहता करता है, पर फायदा क्या है? और 1 लाख और 2 लाख में आईवीएफ में कुछ नहीं होता है सर। आपकी जीनोम मैपिंग में ही कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। तो आपको पहले प्रोसेस समझना है आईवीएफ का, कि मेल को एजोस्पर्मिया तो नहीं है, फीमेल को ओवरियल फाइब्रोइड्स तो नहीं है, ठीक है, फिर आईवीएफ करेंगे, उसका जीनोम मैपिंग जो होती है, मतलब आपकी एक्चुअली बॉडी तैयार भी है कि नहीं, उसी में 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है सर। तो ये इसलिए मैं आपको बताया था कि बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब अट्रैक्ट करने की चीजें होती हैं, क्लेम के टाइम पता लगता है कि वो पढ़ता कोई नहीं है सर। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब से मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया, जब जाके मैंने ये पढ़ना शुरू करा है। और आप समझिए रेस्ट्रिक्शन, कैपिंग्स जो दे कम एज ए नाइटमेयर। नो क्लेम बोनस सर, आप 25% मिलेगा आपको फर्स्ट क्लेम फ्री ईयर में, 10% आपको मिलेगा। मैक्सिमम एक्यूमुलेशन जो है वो 100% आप कर सकते हैं। मतलब अगर मेरा 5 लाख का सम इंश्योर्ड है, मैंने कोई क्लेम नहीं करा है, तो मैं मैक्सिमम 5 लाख रुपए का नो क्लेम बोनस एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, 5 लाख के ऊपर नहीं। तो मेरा सम इंश्योर्ड जो है वो 5 का 10 हो जाएगा 2 साल बाद, अगर मैंने क्लेम नहीं करा है। क्लेम करते ही आप वापस 0 पे आ जाएंगे सर, मतलब एनसीबी, सम इंश्योर्ड नहीं, एनसीबी। रिचार्ज, तो अवेलेबल व्हेन द लिमिट ऑफ कवरेज बेसिक सम इंश्योर्ड प्लस नो क्लेम बोनस इज नॉट सफिशिएंट टू मीट क्लेम। सर ये सम इंश्योर्ड इसको कहते हैं रेस्टोरेशन। तो जरा मैं हॉस्पिटल गया, मेरे पास 5 लाख का नो क्लेम सम इंश्योर्ड था, 5 लाख का मेरे पास नो क्लेम बोनस था, तो मेरे पास था 10 लाख, मेरा बिल आ गया 12 लाख। तो मैं जो ऊपर का जो है, अगर मैंने 3 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है, तो मैं 75,000, मतलब 3 लाख का सम इंश्योर्ड का, मतलब आप समझिए मैथमेटिक्स से थोड़ा सा, 3 लाख का मेरा सम इंश्योर्ड है और 3 लाख का जो है मेरा एनसीबी है, मतलब 100% अगर पकड़े तो 6 लाख हो गया। 6 लाख के ऊपर मुझे 75,000 रुपए का एडिशनल रेस्टोरेशन मिलेगा उसी बीमारी के लिए, अगर मैं हॉस्पिटल में फंसा हुआ हूं तो। सर आप ये समझिए, अगर आप ये 6 लाख यूज कर लेते तो 75,000 आपको ऐड नहीं होगा पॉलिसी में। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 6 लाख रुपए तक आपका यूटिलाइजेशन हो गया है और आपका बिल समझो 8 लाख रुपए आ रहा है, तो आपको 6,75,000 मैक्सिमम मिल सकते हैं। और एक चीज ध्यान से देखिए इसके अंदर, बेस सम इंश्योर्ड प्लस नो क्लेम बोनस, इसका मतलब आपकी पॉलिसी पे इससे पहले क्लेम नहीं आया होना चाहिए। तो अगर आप बेस सम इंश्योर्ड पे आपको कोई रेस्टोरेशन नहीं है, आपका 3 साल या 2 साल क्लेम फ्री ईयर है, उसके बाद ये एक्टिवेट होता है। तो आप समझिए मेरी बात। और मैं आपको बता दूं सर, ये जो चीज है ना, ये प्लान रेस्ट्रिक्शन है, पॉलिसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप पॉलिसी पोर्ट करते हैं तो ये जो चीजें हैं ये आपको उस पॉलिसी में नहीं मिलेंगी। आप समझिए बहुत ध्यान से, ये पॉलिसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये प्लान रेस्ट्रिक्शन है। प्लान हर कंपनी का अलग होता है, जो बेसिक आपके जो कवरेजेस हैं, बेसिक बेनिफिट है, वो ट्रांसफर होते हैं, जो ये प्लान बेनिफिट है ये ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो आपका नो क्लेम बोनस
और आपका सम इंश्योर्ड ट्रांसफर हो जाएगा पोर्टिंग में, लेकिन आपका ये बेनिफिट नहीं होगा, जरूरी नहीं उस कंपनी का ये प्लान हो। तो आप विशेष सा ध्यान रखें इस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर। ये क्लेम के टाइम पे आपको फिर कस्टमर सिर्फ गालियां ही देता है, पढ़ता वो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप उसको कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं कि हमने आपको ये चीज बताई थी, आप अगर अपनी पॉलिसी नहीं पढ़ोगे तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो आप ध्यान रखिए इस चीज का सर। रिचार्ज बेनिफिट नो क्लेम बोनस के साथ अवेलेबल है, बिना नो मच का, मतलब आपने 2 से 3 साल क्लेम अगर नहीं किया है तो ही आपको ये रिचार्ज बेनिफिट मिलेगा, पहले साल में नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन सर, ये भी बहुत अच्छी चीज है सर। अगर आपने सब यूज, जैसे आपका मतलब रिचार्ज था, आपने किया, आप बाहर आ गए, अब ठीक है, अब आपके पास कोई बचा ही नहीं सम इंश्योर्ड, तो आपको ये ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन देगा। अवेलेबल व्हेन द लिमिट ऑफ कवरेज इज बेसिस सम इंश्योर्ड प्लस नो क्लेम बोनस, मतलब नो क्लेम बोनस पिक्चर में आएगा, क्योंकि रीजन क्या, आपको पहले कम से कम 2 से 3 साल क्लेम नहीं करा हो पॉलिसी में। एंड इट कैन बी रेस्टोर्ड अप टू 3 टाइम्स एट 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, मतलब 3 लाख का आप 9 लाख तक रेस्टोरेशन कर सकते हैं। 4 लाख पे 12 लाख, 5 लाख पे 15 लाख, 10 लाख पे ये ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन है। इसको मेरे को थोड़ा और स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने इस पे ज्यादा रिसर्च नहीं करी। तो नेक्स्ट टाइम जब अपन आएंगे इस पे दोबारा बात करेंगे, तो मैं आपको एक बार इस पे दोबारा गाइड करूंगा, क्योंकि ये मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि 100% सम इंश्योर्ड, मतलब अगर मैंने पैसा सिर्फ 3 लाख का भरा है और मेरे पास 6 लाख का है, तो 9 लाख का रेजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है। पर ठीक है, ये प्लान का ब्यूटी है, तो मैं इस पर अभी ज्यादा पुश नहीं करूंगा, कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो एक बार मैं इस पे दोबारा आके बात करूंगा आपसे। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक्सीडेंटल क्लेम पे भी रेस्ट्रिक्शन है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा जो है आपका, एक्सीडेंटल क्लेम पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाता है। 25% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम अप टू 5 लाख, मतलब 3 लाख का अगर आपका सम इंश्योर्ड है और आपका भगवान अगर एक्सीडेंट हो गया और आप ट्रीटमेंट कराते हैं, तो आपको सिर्फ 75,000 रुपए मिलेंगे। आप समझिए ध्यान से, आपको पूरे 3 लाख नहीं मिलेंगे। और 25 लाख का अगर सम इंश्योर्ड है तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेंगे आपको। आप ये मत सोचिएगा 25 लाख का 25% मिल जाएगा। ये सर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप देखिए ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वो चीजें हैं जो हमें से हमको लगता है इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छी है, ये है, लेकिन ये देखिए आप, इसलिए क्लेम रेशियो कम आता है, इसलिए क्लेम पे नहीं होते, इसलिए मेरी क्लेम परसेंटेज जो है वो 100% पहुंच जाती है, क्योंकि मैं ये क्लेम एडमिट ही नहीं करता हूँ। तो जितने भी आपको जो क्लेम्स के रेशियो दिखते हैं मार्केट में, वो होते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ द क्लेम एंड फाइलिंग ऑफ द क्लेम। 90% लोग तो क्लेम फाइल ही नहीं कर पाते, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन इतने हो जाते हैं, प्लस क्लेम एडमिसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि समय उसके रेस्ट्रिक्शन से बाहर चला जाता है। बिल्कुल एज ए प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर आपको ये चीजें समझनी है और देखनी है। आपको ये चीज एज ए कस्टमर नहीं देखनी है। कस्टमर को बताना तो अपना काम है। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ कि अब आप एक एज ए इंश्योरेंस पर्सन आप जाओ मार्केट में बात करो, तो आप ये चैलेंज कर दो कि ये क्या तुमको पता है। ये 5 सवाल आप कस्टमर से पूछ लेना, एक का भी जवाब दे जाए तो, एक का भी जवाब नहीं देगा कस्टमर, क्योंकि यहां तक हम पहुंचने नहीं देते उसको। लेकिन आपको एडवांटेज है सर। देखिए सर, 10 कस्टमर में से मैं आपको बताऊं, मैं हर बार कहता हूं कि 10 कस्टमर से अगर आप मिले और अगर आपने एक पॉलिसी क्लोज कर ली ना, आप ये मान लो इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर हो। इस टाइम पे इंडस्ट्री एवरेज चल रहा है 8.2% कन्वर्जन। इसका मतलब अगर आप 10 कस्टमर से मिलते हैं, तो आप एक से भी कम कस्टमर क्लोज कर पाते हैं आजकल। हम उसको 100 की स्केल पे लेते हैं कि अगर मैं 100 कस्टमर से मिलता हूं तो मैं 8.2 मतलब 8 कस्टमर को मैं पॉलिसी बेच पा रहा हूं। अगर आप 10 से मिले और अगर आपने एक भी सेल करी है, तो आप इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर। उसका मतलब आपके अंदर वो टैलेंट है, वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो रिलेशन है, वो लीडरशिप है कि आप एक पॉलिसी सेल कर पाए। इसलिए मैं करता हूं, अगर 9 चली जाती हैं तो बिल्कुल दुखी होने का जरूरत नहीं है। आपने जो एक कस्टमर विन करा है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि वो एक्चुअली आपको समझा, आपकी बात मानी उसने। ये मेरी तरफ से आपको सर एक मोटिवेशन स्टेटमेंट है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आप 10 में से एक पॉलिसी क्लोज करते हैं, आप इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर हैं इस टाइम। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि यार मैं 10 लोगों से मिला, मैंने एक पॉलिसी क्लोज करी, मैं इंडस्ट्री से ऊपर काम कर रहा हूं। बड़े बड़े प्रोफेशनल नहीं कर पा रहे क्लोज सर एक पॉलिसी आज रिटेल में। क्यों? आप ऑनलाइन जाते हैं,
ऑनलाइन में आपको ये चीजें पता ही नहीं होती है। आप एक एक्स वेबसाइट पे गए, क्लिक करा, पॉलिसी बाय कर ली, 6 दिन बाद क्लेम आ गया। कोई फोन भी नहीं उठाता सर, वहां पे चैट बोट आ जाता है, वो लेडी आ जाती है, वो आपको पूछती है यस करो, नो करो, ये करो, वो करो, वो बताओ, ये बताओ। और मेरा सर बैकएंड पे एक ऐसे पोर्टल पे एक ऐप पे डेवलपमेंट चल रहा है, जो मोस्ट प्रोबेबली हम 2 या 3 महीने के अंदर आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको एक्चुअली ये सारी समस्याओं से निजात दिलाएगी। आप कस्टमर के सामने बैठ के उसको बता सकते हैं डाल के कि तुमको ये कवर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कस्टमर जो आपने जीता है, अगर उसकी ये सारी चीजें सॉल्व हो गई तो आपको 100 कस्टमर ला के देगा सर। इंश्योरेंस आप लोगों की तरह ही पूरा रेफरल का बिजनेस है। तो आप ये पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझिए सर। इतने रेस्ट्रिक्शन आपको कभी पता भी नहीं होंगे कि इस प्लान में है। तो ये सर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा था। अब आते हैं यंग स्टार इंडिया में। मैं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में मैं तक क्यों इतना इंसिस्ट करा कि सब कहते हैं सर हमें स्टार का ऑप्टिमा चाहिए, स्टार का ऑप्टिमा चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा प्लान खराब है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कंपनी खराब है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको नहीं लेना चाहिए, पर आपको लेने से पहले पता होना चाहिए क्या आपकी ये रिक्वायरमेंट में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अब इसको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत चीजें अपन ने वहां समझ ली। सर ये इंडेमनिटी पॉलिसी है यंगस्टर्स के लिए। इन्होंने वर्ड इंडेमनिटी यूज करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सर। इंडेमनिटी का मतलब है कि इसके अंदर कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये आपको इंडेमनीफाई करती है, लॉस के लिए, बेनिफिट नहीं। इंडेमनीफाई करने का मतलब है कि आपको पूरा पैसा कभी भी नहीं मिलेगा। वर्ड समझिए सर। देखिए मैं आपको एक बात दिखा देता हूं। बेनिफिट, उसमें इंडेमनिटी वर्ड नहीं था सर। ऐसा क्यों? मतलब ये यहां तो बेनिफिट वर्ड यूज कर रहा है। बेनिफिट होता है कि आपने चाहे एक पॉलिसी ली हो चाहे 10 पॉलिसी ली हो स्टार की, और अगर आपका सम इंश्योर्ड इंक्रीज, आपका क्लेम कॉस्ट इंक्रीज कर गया तो सारी पॉलिसी मिलके पे करेंगी। और यहां पे सर दिस इज एन इंडेमनिटी पॉलिसी। सबसे बड़ा नाइटमेयर अगर किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है ना सर, वो होता है इंडेमनिटी पॉलिसी। इंडेमनिटी पॉलिसी में सब कुछ प्रूव करने की ओनस, मतलब जिम्मेदारी कस्टमर के ऊपर है। इसका मतलब आप चाहे 10 पॉलिसी ले लो, आपकी जितनी इंडेमनिटी बनेगी वो पॉलिसी सारी मिलके पे करेंगी सर। तो अगर आपने मान लो 3 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और साथ में यंग स्टार का प्लान है, और आपका सम इंश्योर्ड अगर ऊपर चला जाता है, तो तीनों पॉलिसी मिलकर डिवाइड करेंगे, एक पॉलिसी नहीं देगी। इंडेमनिटी सर वर्ड यूज करिए। मेरा ये मानना है अगर हेल्थ में इंडेमनिटी वर्ड आ रहा है तो कृपया भगवान बचाए इस प्लान से। सर फायर की जो इंश्योरेंस होती है वो इंडेमनिटी होती है। इसका मतलब अगर आपकी फैक्ट्री में या दुकान में आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी बताइए कितने पैसे मिलेंगे। आप नहीं कह सकते कि मेरी दुकान 100 करोड़ की थी। यही आपके साथ इस प्लान में होगा। ये सर मैंने इसीलिए ये कंपनी का प्लान पहले लिया है कि आप समझिए सर। यंग स्टार इंडिया जो प्लान है, स्टार का यंग स्टार जो भी है, ये इंडेमनिटी पॉलिसी है यंगस्टर्स के लिए। सिर्फ 18 से 40 साल तक कवर करती है इंडिविजुअल्स एंड फैमिली। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, बेनिफिट पॉलिसी है। यंग स्टार इंडिया इंडिविजुअल्स को देती है, लेकिन इंडेमनिटी पॉलिसी है, 40 साल तक कवर करती है बस। इंडस्ट्री एवरेज है कि 62% ऑफ द क्लेम्स इन मेडिक्लेम पॉलिसी कम अबव 40 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 62% जो क्लेम इंडस्ट्री में आते हैं मेडिक्लेम में, वो 40 साल 42 साल की उम्र से ऊपर आते हैं। तो सर दिखावे पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। 18 साल तक के एडल्ट फ्लोटर में कवर होते हैं। फैमिली चाइल्ड होती है वो 2 एडल्ट प्लस 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ये इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है प्लान। तो सर मेरा ये कहना है कि अगर आप 40 साल तक की उम्र के हैं तो बेटर है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा ऑप्ट करें, यंग स्टार इंडिया में ना जाए। डिपेंडेंट चिल्ड्रन 91 डेज से 25, अभी 16 दिन का कंसेप्ट भी इसके अंदर हट गया। तो अगर आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन 91 डेज से ऊपर है तो आप ये कवर कर सकते हैं। मिड टर्म इंक्लूजन इसमें अलाउड है। अगर आपकी वाइफ न्यूली मैरिड है और पॉलिसी होने के 45 दिन के अंदर अंदर अगर आपकी शादी होती है, आपको एडॉप्ट करते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी को भी कवर कर सकते हैं आप उस वाली पॉलिसी में।
फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में न्यूबॉर्न बेबी कवर नहीं कर सकते हैं पॉलिसी लेने के बाद। तो जो लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं और जिनको लगता है कि हमारे बेबी आने वाला है और वो पॉलिसी लेते हैं, तो इस यंग स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ही आप न्यू बॉर्न बेबी को कवर कर सकते हैं विद इन 90 डेज ऑफ डिलीवरी, और आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो कोई कस्टमर आपको बोलता है कि हमको तो ये बताया गया है कि हमारे जो बेबी होने वाला है ये फ्री में कवर हो जाएगा स्टार की पॉलिसी में, फ्री में तो कुछ नहीं मिलेगा सर। रिन्यूएबल लाइफ लॉन्ग है, पॉलिसी टर्म है 1 to 3 ईयर्स, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में दी जाती है कि आप 1 साल 2 साल 3 साल। सर ये चीज आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें 2 साल या 3 साल का पॉलिसी लेना है। एज एन एडवाइजर, एज ए पर्सनल फ्रेंड, मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कहूंगा कि आप लॉन्ग टर्म हेल्थ पॉलिसी लो, क्योंकि आप 3 साल के लिए फंस जाओगे सर। आप कभी भी पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं और आपके बेसिक बेनिफिट जो है वो तो आपके ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाते हैं। प्रीमियम पेमेंट का जो ऑप्शन है सर, इसके अंदर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वंस इन 2 ईयर, ये सब है। 5,000 तक इन्होंने यूपीआई का फैसिलिटी शुरू किया है। इसका मतलब अगर आपका मान लीजिए ईएमआई 5,000 रुपए महीने तक आ रहा है तो आप यूपीआई के थ्रू ईएमआई फैसिलिटी ले सकते हैं। अदरवाइज ये फैसिलिटी सिर्फ क्रेडिट कार्ड कस्टमर को अवेलेबल है। ध्यान से सुनिए सर, ईएमआई फैसिलिटी सिर्फ क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स के लिए होती है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ये पॉलिसी ईएमआई पे नहीं देती है आजकल, क्योंकि उनका पैसा लौट के नहीं आया कभी। ईएमआई पे तो दे दिया, फिर वो क्लेम में से पैसा काट लेते हैं। तो अगर आपको मान लो किसी ने दे भी दिया और 3 लाख का सम इंश्योर्ड है और आपका 50,000 का प्रीमियम है और आपने समझो 10 ईएमआई बनवाई है 5,000 की, और आपकी मान लो 4 ईएमआई पेंडिंग है, तो आपका क्लेम में से वो 4 ईएमआई का पैसा काट लिया जाएगा। तो आप ये मत सोचिएगा क्लेम लेने के बाद आप ईएमआई पे कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ग्रीवेंस आया था स्टार का कि सर आप लोगों ने बताया ही नहीं। मैं कहा सर बताया था, आपने सुना नहीं, हमारा पूरा प्रीमियम का पैसा क्लेम में से काट लिया। तो ये ध्यान से सुनिए सर, ईएमआई जैसा क्रेडिट कार्ड पे मिलती है। 5,000 तक आईआईडी ने यूपीआई अलाउ किया, स्टार दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो मेरे को नहीं पता है, पर आपको ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप कॉन्टेक्ट हमें करेंगे तो हम आपको ईएमआई फैसिलिटी अरेंज कराने का कोशिश करेंगे। ये भी आपका प्लान बेस्ड होता है और कस्टमर बेस्ड होता है, हर कस्टमर को ईएमआई फैसिलिटी नहीं देता है स्टार। तो आप जिस चीज का विशेष ध्यान रखें, आप डायरेक्ट कमिटमेंट ना करें। कोई भी आपको क्वेरी आता है हमें अप्रोच करिए, हम आपको वहीं बता देंगे कि कस्टमर को ईएमआई। हमारे पास दूसरा ईएमआई का ऑप्शन है सर, जो मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमने एक कंपनी से टाइप किया, अगर आपके कस्टमर को ईएमआई चाहिए तो हम उनको आपको इंटरेस्ट फ्री जो होता है लोन एक तरह से, वो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए आपका ये 50,000 का सम प्रीमियम आता है, आप कहते हैं जी हम 50,000 तो पे नहीं कर सकते, तो आप कहोगे हम 20% अपफ्रंट पे कर देंगे। तो 50,000 का 20% हो गया 10,000, तो बचा आपका 40,000। 40,000 का आपको कहना हम 6 ईएमआई पे करेंगे। तो हमारा ऑलरेडी एक कंपनी से टाइप किया है मैंने। तो अगर हम केस टू केस बेसिस, हम आपको गारंटी नहीं देते, केस टू केस बेसिस अगर आपको लगता है तो वी कैन एक्चुअली ट्राई कि आपको ईएमआई मिल जाए। उसमें कोई क्रेडिट कार्ड वेडिट कार्ड नहीं है। अगर आपने एक ईएमआई मिस कर दिया इंश्योरेंस कंपनी का, आपका पॉलिसी कैंसिल हो जाएगा। उसमें 12% इंटरेस्ट है और 200 रुपए का प्रोसेसिंग चार्ज है, जो जिस दिन आप लास्ट ईएमआई पे करते हैं उस दिन वो आपको ऑटोमेटिकली 12% इंटरेस्ट वेव ऑफ हो जाएगा। तो आप 12 में समझो 12 ईएमआई है तो 11 ईएमआई आपको विद इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। 12वीं ईएमआई में वो आपका इंटरेस्ट वेव ऑफ हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट रिकवर हो जाएगा। ये एक बेनिफिट है जो हम दे रहे हैं, आप कभी भी इसको मेरे से बात कर सकते हैं। इसमें मेरी टीम को ज्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं उनको ज्यादा एक चीज बताते नहीं हूँ, तो आपको कभी भी जरूरत है आप मुझे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। इसमें प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप रिक्वायर नहीं है क्योंकि 40 साल तक कवर करता है, तो जरूरत ही नहीं है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो ये दे रहा है। सम इंश्योर्ड है आपको 3 लाख से लेके 1 करोड़ तक। चलिए आप इस चीज का ध्यान रखें, 3 लाख से 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। और ईएमआई आपको सिर्फ 10 लाख तक के सम इंश्योर्ड में 2 प्लान है, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये यंग स्टार इंडिया है सर। अब इस पे देख लेते हैं अपन लोग रेस्ट्रिक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रूम रेंट आपका फिक्स है सिंगल। ये सर मैं दिखा देता हूं एक बार। सिंगल प्राइवेट एसी रूम, चाहे आप 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड ले लो सर, चाहे आप 3 लाख 5 लाख का ले लो, 10 लाख का ले लो, रूम रेंट इज सिंगल प्राइवेट एसी रूम। इसके ऊपर आप कोई रूम नहीं ले सकते। आप लेंगे तो आपका प्रॉब्लम है, आप भगवान भरोसे हैं। इसके अंदर सबसे अच्छा पार्ट क्या है, सॉरी, इसके अंदर सबसे अच्छा जो पार्ट है वो है आईसीयू, डॉक्टर फीस, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ड्रग्स एंड मेडिसिन। ये एक्चुअल पे कवर होते हैं सर, ये आपके रूम रेंट से लिंक नहीं होते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं सिंगल एसी रूम में रह रहा हूं और मेरा डॉक्टर की फीस का खर्चा समझिए 50,000 रुपए आया, उसमें 1 रुपया नहीं कटेगा आपका। ये कुछ इसके एडवांटेज भी है, बेनिफिट भी है इस प्लान के।
तो आपको वो एक्चुअल पे मिलेगा। ऑल डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड ऑन एक्चुअल, इसमें वो सम इंश्योर्ड का रेस्ट्रिक्शन नहीं है सर कि आपको 25,000 मिलेगा, 30 मिलेगा, 50 मिलेगा। इसके अंदर एक्चुअल पे कवर है। 60 डेज और 90 डेज का आपका इसके अंदर वो है सर, क्या कहते हैं, प्री पोस्ट, जो पहले वाले प्लान में था। रोड एम्बुलेंस भी एक्चुअल पे कवर है। तो सर अगर आप 40 साल के अंदर फॉल करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा प्लान है। हेल्थ चेकअप होता है इसके अंदर सर, आप जो पॉलिसी लेते हैं इसके अंदर हेल्थ चेकअप है इतने अमाउंट का। 3 लाख पे 1,500 तक का कॉस्ट आएगा सर आपको, जो कंपनी बियर करेगी। 5 लाख पे 2,000 है, 10 लाख पे 3,000 और 15 लाख पे। और फ्लोटर जो है, अगर फ्लोटर पॉलिसी है तो आप 3,000 रुपए तक यूज कर सकते हैं 5 लाख के सम इंश्योर्ड में। मतलब जब मैं और मेरी वाइफ को हमको करवाना है और हमने 5 लाख का लिया है, अगर मान लीजिए कॉस्ट आ रही है समझो 6,000, हमें 3,000 ही मिलेगा। ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन सर, जो मैंने आपको बताया, बेसिक प्लस एनसीबी, इस पे मैं थोड़ा एक बार और स्टडी करूंगा, मेरे को थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। नो क्लेम बोनस 20% फॉर ईच क्लेम फ्री ईयर अप टू मैक्सिमम 100% सम इंश्योर्ड। तो पहले साल अगर मैंने क्लेम नहीं लिया है तो अगले साल मेरे को समझो 3 लाख है, 5 लाख है, तो 5 लाख का 6 लाख हो जाएगा, पर मैक्सिमम अप टू 5 लाख रहेगा। तो अगर आपने 15 लाख का लिया है तो मैक्सिमम 15 लाख तक जा सकते हैं फॉर 20% फॉर ईच क्लेम फ्री ईयर। आरटीए जो मैंने बताया था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, अगर 25% ऑफ सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये ध्यान से पढ़िए सर। आपका एक्सीडेंट हो गया, आपने हेलमेट नहीं पहन रखा था, आपको कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर। और ये तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि इंश्योरेंस कंपनी को पता नहीं लगेगा कि आपने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना। वो सबसे पहले यही ढूंढेगी, क्योंकि पैसे तो उनको देने हैं। तो पहले वो ये ढूंढेंगे कि सर ने हेलमेट पहना। और मैं बता रहा हूँ 99% लोग हेलमेट पहनते भी नहीं है, मैं ही नहीं पहनता। तो ये रेस्ट्रिक्शन आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है और आपके कस्टमर ने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर इसके अंदर आपको रोड एक्सीडेंट जो है अप टू 10 लाख कवर अवेलेबल है और 25% ऑफ सम इंश्योर्ड। साइकेट्रिक एंड साइकोमेट्रिक ट्रीटमेंट इसके अंदर एक्चुअल पे कवर है। ये इस प्लान का अच्छा क्वालिटी है कि साइकेट्रिक और साइकोमेट्रिक तो साइकेट्रिक और साइकोमेट्रिक में बहुत डिफरेंस होता है सर। हमको 90% लोगों को कोई ना कोई साइकोमेट्रिक इशू होता है, इसलिए हमें साइकेट्रिक के पास जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज वर्ल्ड साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्रिक में आपके इंसोम्निया आ जाता है, कई बार आपको नींद नहीं आती है रात को, कई बार आपको भूख नहीं लगती है, अचानक आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। दीज ऑल आर साइकोमेट्रिक ट्रीटमेंट। सिंस हमारा कंट्री इस टाइम बहुत मेंटल अवेयरनेस के बारे में बात कर रहा है, आप सर लोगों के दोस्त बने, कोई भी उनको काउंसलिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, हमारे पास टीम अवेलेबल है। पर प्लीज इस तरह के सिम्टम्स को बिल्कुल ना छुपाएं सर। साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब ये नहीं कि हम लोग पागल हैं या हमारे जो साथ है वो पागल है, पर ये हमारी यंग पॉपुलेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सब लोग बैक एंड पे किसी ना किसी साइकोमेट्रिक डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो। ये बिल्कुल पर्सनल लेवल पे मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी इस तरह का आपको आता है प्लीज लेट अस नो। हमारे पास एक पैनल अवेलेबल है जो हम काउंसलिंग करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमसे बात कर सकते हैं हमारी टीम से वो लोग, और पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रहता है सर। उसमें मुझे भी नहीं पता होता है कि किसने किससे क्या बात करी है। बट सर मैं एज ए फ्रेंड आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम है इस टाइम, और स्पेशल कोरोना होने के बाद आजकल कई लोग ऐसे हैं जो जरा सा कोरोना का सुनते हैं डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो दैट इज ए साइकोमोटिक डिसऑर्डर। साइकोमेट्रिक डिसऑर्डर जो होता है वो हमारे आसपास के एनवायरमेंट से हमें आता है। तेरे बच्चे को बार बार बोलना पढ़ाई करो, तुम्हारा पड़ोसी का बच्चा टॉप कर रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो, धीरे धीरे बच्चे में ये डिसऑर्डर शुरू होते हैं। ये इसका प्लान से कोई लेना देना नहीं है, मेरा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है, कोई भी इशू आता है आपको, आप प्लीज हमें अप्रोच करें। हम आपका नंबर उनको दे देंगे, और हमें नहीं पता उनकी आपकी क्या बात हुई है। और इसके अंदर कोई भी ट्रीटमेंट है वो एक्चुअल कवर है, और हमारे एंड से काउंसलिंग फ्री है सर। स्टार का वेलनेस प्रोग्राम सर, इनका एक वेलनेस प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसको स्टार पावर कहते हैं। कस्टमर जब भी आप पॉलिसी लेते हैं ऑटोमेटिक आपको एक ऐप मिलती है, वो ऐप के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप रिवॉर्ड पॉइंट आप कर सकते हैं। आप अगर क्लेम नहीं ले रहे हैं, दवाइयां टाइम पे ले रहे हैं, आप जरा वॉकिंग कर रहे हैं, आप वो सब चीज के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप डेली 10 किलोमीटर का वॉक कर रहे हैं, 4 किलोमीटर का रनिंग कर रहे हैं, वो सब इस पर रिकॉर्ड करेंगे तो आपको वेलनेस पॉइंट मिलेंगे जो आके आपको डिस्काउंट दिलाएंगे।
ये IRDA का कंपल्शन है कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट देने पड़ेंगे। कुछ कंपनी इसको ब्रो पॉइंट बोलती हैं, कुछ इसको रिवॉर्ड पॉइंट, कुछ हेल्थ इसको हेल्थ कॉइन्स बोलती हैं, ऐसे करके अलग अलग नाम है। ये लोग इसको स्टार पावर बोलते हैं, इनके एक FB है स्टार पावर के नाम से। RTA मैंने आपको बता ही दिया सर, ये सारी चीजें। स्टार वेलनेस, डिस्काउंट फॉर अर्ली एंट्री, अगर आप 36 साल की उम्र में आते हैं इस पॉलिसी में, ठीक है, और आपको 41 साल, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। डिलीवरी एक्सपेंसेस इसके अंदर कवर होते हैं। वेटिंग पीरियड सर 36 मंथ का है फर्स्ट डिलीवरी के लिए। तो कोई भी यंग लोग अगर 2-3 साल में शादी करना चाह रहे हैं तो ये पॉलिसी लेके रखें, ठीक है। इसमें मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड जो है वो 36 मंथ है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पॉलिसी अगर 3 साल ले ली तो आपकी वाइफ का मैटरनिटी नहीं, वो भी कम से कम 3 साल पॉलिसी में होनी चाहिए। तो जो भी न्यूली मैरिड हो गए, आजकल क्या रूल भी है कि भाई शादी के बाद जिन लोग 3 साल तक प्लानिंग नहीं करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आप लेके रखें, आपका मैटरनिटी डिलीवरी 30,000 तक कवर है। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपको पर डे मिलेगा 1,000 रुपया, 7 डेज पर एडमिशन, 14 डेज पॉलिसी। ये कैसे है? आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए सर, आपके कुछ बेसिक एक्सपेंसेस रहते हैं, तो आपको 1,000 रुपए पर डे ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली आपको देगी 7 दिन तक पर एडमिशन। तो मान लीजिए आपके 3 एडमिशन होते हैं, 2 और 1 दिन के, ठीक है, तो आपको 2,000, 2,000, 1,000 मिलेगा। आपका एक एडमिशन होता है 7 दिन का, तो आपको मिलेगा 1,000 रुपए, लेकिन मैक्सिमम 14 दिन तक मिलेगा। मतलब पूरे साल में आप सिर्फ 14,000 रुपए तक का इसके अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। सम इंश्योर्ड लिमिट वगैरह वो डिफर करती है। मॉडर्न ट्रीटमेंट, मॉडर्न आजकल बहुत चल रहे हैं सर, नए साइबर नाइफ हो गया, फेमटो हो गया, ये चीजें होती हैं। तो ये कभी कभार कोई इशू आता है तो आप डायरेक्ट में अप्रोच करेंगे तो ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेट होगा, पर ये चीजें कवर है। पर हम अभी 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड, जैसा मैंने आपको बताया, जनरली हर पॉलिसी में होता है। कुछ पॉलिसीज अभी अवेलेबल हो गई हैं जो कि 2 साल तक PED कवर करती है, मतलब एक्सक्लूजन करती है 4 की जगह। इसका मुझे अभी आइडिया नहीं है सर, पर आई थिंक इसके अंदर वही 4 साल का है। स्पेसिफिक डिजीज सर 12 महीने का सर, इसका बहुत ध्यान रखिए सर। आपने सुना होगा कोरोना के बाद अभी बहुत फैला था म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस जो है वो ये आपका ENT का एक डिसऑर्डर है जो कि कोरोना के बाद होता है, जिसके अंदर 12 मंथ का वेटिंग पीरियड था। कई लोगों ने कोविड का क्लेम नहीं लिया स्टार की पॉलिसीज में, लेकिन म्यूकर माइकोसिस का लिया और सबके क्लेम डिनाई हो गए। लेकिन इसका एक तोड़ है कि अगर डॉक्टर ये लिखता है कि दिस इज ए कोरोना इंड्यूस्ड म्यूकर माइकोसिस, इसके अंदर डॉक्टर का लिखना बहुत जरूरी है ये चीज कि ये म्यूकर माइकोसिस इज कोरोना इंड्यूस्ड, मतलब कोरोना की वजह से है। तो प्राइमरी कॉज जो है वो कोरोना था, तो आपका ये पॉलिसी कवर कर देगी। ये हमने कुछ लोगों को क्लेम दिलाए हैं। तो अगर कोई भी आपके सामने ऐसा केस आता है जिसको क्लेम नहीं मिला है म्यूकर माइकोसिस का, तो एक बार उनको बोलिए, एज ए कंसल्टेंट हम उनको हेल्प कर देंगे, चाहे पॉलिसी लियो या नहीं लियो। बिकॉज डॉक्टर्स ने कई जगह ये लिखा नहीं कि कोरोना इंड्यूस्ड है, तो कोरोना को अलग करा, म्यूकर माइकोसिस को अलग करा। तो ये आप थोड़ा सा समझिए, टेक्निकल चीजें, पर आपके काम आएगी। हाइड्रोसील, हर्निया, वेरिकोसील, ये सब 12 महीने तक कवर नहीं होती है, और प्री एग्जिस्टिंग है तो ये वैसे कवर नहीं होगी 4 साल तक। आप समझिए मेरी बात। हाइड्रोसील, हर्निया, वेरिकोसील, पाइल, फिस्टुला, फिशर, एनो, अगर ये आपकी पॉलिसी लेने से पहले था तो इस पे 4 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। अगर पॉलिसी लेने के बाद डिटेक्ट हुआ है तो 12 महीने का आपको इसके ऊपर क्लेम नहीं मिलेगा, 12 महीने तक, सॉरी। कैलकुलस ऑफ गॉल ब्लैडर, किडनी स्टोन वगैरह, ठीक है, और ये जनरली सब प्री एग्जिस्टिंग ही होते हैं सर। जिसका हम कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, डॉक्टर कहता है किडनी स्टोन है, वो कहता है पॉलिसी ले लो, फिर आपको एक स्टार का बंदा मिलता है, वो कहता है स्टार से ले लो, आपने ले लिया, 4 साल तो आपका वैसे ही गया, और 12 महीने तक आपको वैसे नहीं मिलेगा। तो जरूरी नहीं कि आपको पहले पता हो, पॉलिसी लेने के बाद आपको पता लगा तो 12 महीने तक कवर नहीं है। ये देखिए सर, फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज 12 मंथ, इसके अंदर सिर्फ 12 मंथ का वेटिंग पीरियड है, मतलब 1 साल का। तो अगर आपको लगता है कि आप ये रिस्ट्रिक्शन मैनेज कर सकते हैं तो इसके अंदर सिर्फ 12 मंथ का वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पे। मॉरेटोरियम अवेलेबल आफ्टर, ये सर मॉरेटोरियम वर्ड जो है अब आपको हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत देखने को मिलेगा। तो ये मॉरेटोरियम वर्ड क्या कहता है कि अगर आपने 8 साल तक एक सिंगल कंपनी में इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है, 8 ईयर्स सिंगल इंश्योरेंस कंपनी, तो 8 साल के बाद मॉरेटोरियम का मतलब है कि अगर आप प्रीमियम नहीं भी भरेंगे, सुनिए मेरी बात, अगर आप प्रीमियम नहीं भी भरेंगे तो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। ये अभी बहुत डिस्प्यूटेड है, लेकिन IRDA इसके ऊपर नहीं मान रहा है। IRDA ने ऑलरेडी मॉरेटोरियम अनाउंस कर दिया है मेडिक्लेम पॉलिसीज में। इसका मतलब 8 साल के बाद आपकी उस कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी सब कुछ कवर करेगी।
तो मॉरेटोरियम पीरियड ऑलमोस्ट अब सारी पॉलिसी में अवेलेबल है, क्योंकि आईडी से मैंडेटरी है, पर इसमें 8 साल के बाद तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। पर आप ये ध्यान रखिए, अगर 8 साल तक आपने पॉलिसी चला ली एक कंपनी में, उसके बाद एवरीथिंग इज कवर्ड इन दी पॉलिसी, चाहे आपने प्रीमियम पे करा हो या नहीं करा हो। अब आते हैं सर सब लास्ट वाला जो प्लान है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस। जो चीजें डुप्लीकेशन होंगी मैं उनको अवॉइड करता जाऊंगा, काफी लंबा हो जाएगा। तो सर ये पॉलिसी आपका हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर करती है, रिजल्ट ऑफ इलनेस, एक्सीडेंटल इंजरीज कवर। अब देखिए इसमें ना इंडेमनिटी वर्ड है ना इसके अंदर बेनिफिट वर्ड है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव की जो डेफिनेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस incurred as a result of illness or accidental injuries। ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हर कंपनी के अंदर।